हेलो क्लास 7th, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट जो है 2 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जल हमारे जीवित रहने के लिए क्यों जरूरी है, यानी कि जो हमारा जल है, जो हमारा वाटर है, वो क्यों एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यास लगती है तो हमें पानी की ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जब हमें प्यास लगेगी तो केवल पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है, यानी कि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी प्यास बुझा सके। और हमारे सारे बहुत सारे ऐसे वर्क है जो विदाउट वाटर हम नहीं कर सकते। तो वाटर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम वन वार्म ओशियन करंट एंड वन कोल्ड ओशियन करंट। हम गर्म महासागरीय धारा और ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताइए। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज अ कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम वाज अ वार्म करंट। लैब्राडोर महासागरीय धारा जो है एक ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है हमारी एक गर्म धारा है। तो ठंडी धारा और गर्म धारा में पता लग गई। लैब्राडोर ओशियन जो हमारी गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा है, और जब हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो हमारी गर्म जल धारा है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डज द वर्ल्ड सुनामी कम फ्रॉम एंड व्हाट डज इट मीन। सुनामी का शब्द कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ है। जो सुनामी है हमारा एक जापानीज वर्ड है जिसका नाम है हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी। जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हार्बर वेव यानी कि बंदरगाह की लहरें। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। वर्षण क्या है। प्रेसिपिटेशन इज एनी टाइप ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर एंड देन ड्रॉप्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वर्षा किसी भी प्रकार का जल है जो पृथ्वी की वायुमंडल में बनता है और फिर पृथ्वी की सतह पर गिरता है। तो वर्षा क्या है, हमारा किसी भी प्रकार का जल है जो पृथ्वी की से वायुमंडल में बनता है, जो कहाँ बनेगा, वायुमंडल में बनता है और फिर पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाटर साइकिल। जल चक्र क्या है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म। जब पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच में घूमता रहता है, जल चक्र के रूप में जाना जाता है। तो हमारा वाटर साइकिल क्या होती है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंटिन्यूअली जो चेंजेस होता है फॉर्म्स में और सर्कुलेट होता है ओशन में, एटमोसफेयर में एंड लैंड में, इज नॉन एज वाटर साइकिल। तो हमारी वाटर साइकिल किससे कहा जाता है, तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर हमारा जो है कंटिन्यूसली है ना अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है, कभी हमारा ओशन में, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी लैंड में, तो उसे वाटर साइकिल कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है, कहाँ कहाँ पर, वायुमंडल में, महासागर में और भूमि के बीच में, तो उसे जल चक्र कहा जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था ज्वार और भाटा क्या होता है। ज्वार जो होती है हमारी हाई वेव्स बनती है, फिर देन डाउन हो जाती है, फिर हाई बनती है, फिर डाउन हो जाती है। जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशियन के अंदर वाटर का ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। दिन में 2 बार समुद्र में पानी का लयबंद तरीके से ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना, वो ज्वार कहलाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा जो लगाया जाता है बहुत मजबूती से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो ज्वार का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। तो ज्वार का कारण क्या बनता है, जितना भी ग्रेविटेशनल होता है, सन और जो हमारा मून होता है अर्थ पर क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो खिंचाव उत्पन्न होता है उससे क्या बनते हैं, ज्वार बनते हैं। और रिदमिकली क्या बनती है, लय बनती है, जिसमें वाटर की जो वेव्स होती है वो हाई एंड लो, फिर हाई फिर लो 2 टाइम्स जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा ज्वार भाटा टाइड्स कहा जाता है। और ये उत्पन्न किस वजह से होती है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, एक्सर्ट होता है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड फोर्स। क्लियर। ओके। अब हमारा देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। समुद्री जल की गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जो हमारी मूवमेंट है उसको वाटर की, ओशियन वाटर की, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। सबसे पहला हमारा टेम्परेचर, हमारी डेंसिटी, अंडर सैलिनिटी, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस। तो समुद्री जल की गति पे को जो
को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। जो समुद्र के अंदर जितना भी जल है उसको जो अफेक्ट डालेंगी चीज़ें वो कौन कौन सा डालेंगी। लास्ट में हमें पता चला कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो जो हमारा सन और मून के थ्रू अर्थ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड किया जा रहा था उसकी वजह से उत्पन्न हुआ, रिदमिकली चेंज हुआ। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे जो कि हेल्प कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ओशियन के मूवमेंट ऑफ वाटर की ओशियन के अंदर। तो वो था हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा घनत्व कितनी है, डेंसिटी कितनी है, लवणता यानी कि नमक की मात्रा कितनी प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तूफान स्टॉर्म्स कैसे आ रहे हैं हमारे, जो भूकंप अर्थक्वेक आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, विस्फोटक, या पानी के बीच में भूस्खलन कितना हो रहा है। तो पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, इन ये सारी चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट डालती है समुद्री जल की गति को। तो हमारी ओशियन वाटर की मूवमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो हमारा टेम्परेचर, हमारी डेंसिटी, हमारी सैलिनिटी, हमारा स्ट्रॉम, अर्थक्वेक और वल्कनिक इरप्शन, अंडर लैंडस्लाइड वाटर, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है वाटर के मूवमेंट पर। तो कोई भी नॉर्मली पूछे थे कि वाटर के मूवमेंट पर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को क्या करती है, अफेक्ट करती है वाटर के मूवमेंट होने पर। और ज्वार भाटा भी किसी तरीके से होता है, इस तरीके से हमारे टाइड्स वगैरह फॉर्म्ड आउट होते हैं। क्लियर। अब हमारा देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज अवर अर्थ लाइक अ टेरेरियम, हमारी जो पृथ्वी है उसे टेरेरियम की तरह देखा क्यों जाता है। आपने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि टेरेरियम क्या होता है, कि मतलब एक सिंपली जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या रखा जाता है, प्लांट को रखा जाता है, उसे हमने टेरेरियम बोला था। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, हमारी अर्थ जो है, वो हमारी धरती है, वो टेरेरियम की तरह। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो exist today, the water used to irrigate a field in Haryana may have followed down the Amazon river 100 years ago. सदियों पहले जो पानी था वही आज भी मौजूद है। टेरेरियम की तरह क्यों है, क्योंकि लास्ट मतलब जो हमारा बहुत पुराने टाइम से पानी था वो आज भी मौजूद है। हरियाणा में एक खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी 100 साल पहले अमेजन नदी से बहकर आया था। तो हरियाणा के अंदर जो हमारा पानी यूज़ हो रहा है वो अमेजन नदी से बहुत सारे लो पहले आया था। तो ये क्या कर रहा है, स्टोरेशन कर रखी है इतने टाइम से, तो इसलिए हमारी अर्थ भी क्या है, एक टेरेरियम की तरह है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ वेव्स, वेव्स के ऊपर शॉर्ट नोट बताना। व्हेन अ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ सरफेस ऑन द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड अ वेव्स। देखो, जब समुद्र की सतह पर पानी बारी बारी से ऊपर नीचे होता है, जब हमारा समुद्र है उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम हमारा पानी बारी बारी से ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा। तो उसको क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है, लहरें कहा जाता है, जो अप एंड डाउन चलते हैं ओशन, हमारे समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर अल्टरनेटिवली, तो उसे क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है। ड्यूरिंग द स्ट्रॉम, तूफान के समय, विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड ह्यूज वेव्स, तूफान के दौरान बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं बड़ी बड़ी लहरें बनाती है। जब तूफान के समय बहुत तेज हवाएं चल रही होती है तो वो क्या बनाती है, समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनाती है। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इससे भयंकर तबाही मच सकती है। तो भयंकर तबाही कैसे मच सकती है, जब हमारे तूफान के समय बहुत तेज तेज लहरें चलती हैं, इसके कारण हमारी बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। तो वेव्स किसे क्या कहते हैं, जो हमारी रिदमिकली अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती है पानी के अंदर वेव्स, तो उन्हें क्या कहते हैं, लहरें बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। सरफेस पर वाटर की जब चलती है तो ये बहुत ज़्यादा तूफान तेज आता है उस वजह से होता है। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, लहरों की ऊंचाई और को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक है जो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग winds blowing at a very high speed and a huge wave, तूफान के दौरान बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं विशाल लहरें बनाती है। जब तूफान आ रहा होता है उस टाइम पे क्या होते हैं, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है जिसकी वजह से तेज लहरें बनती है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट रेंज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन में समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर उधर हो जाता है। जब ये सारी कंडीशन होती है, भूकंप आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, या फिर हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है पानी के अंदर, इस वजह से भी बहुत सारा क्या होता है, पानी इधर उधर हो जाता है समुद्र के अंदर। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी, परिणाम स्वरूप सुनामी नामक एक विशाल ज्वारीय लहर बनती है। दैट मे बी एज हाई 15 मीटर इज फॉर्म, तो ये 15 मीटर से क्या होती है, तक ऊंची होती है। तो इन्हीं सब के कारण क्या बनती है, हमारी सुनामी बनती है जो 15 मीटर से ऊंची होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, वाटर स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स, वसंत और लघु ज्वार किसे कहा जाता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स
एंड कॉज हाई टाइड। चंद्रमा के करीब पृथ्वी का पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से खिंच जाता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है। जो चंद्रमा के करीब पृथ्वी का पानी है, जब हमारा हमारा मून है, इधर हमारा सन है, यहाँ सॉरी हमारे यहाँ अर्थ है, तो जब क्या होता है, हमारा चंद्रमा के करीब पृथ्वी का जो पानी होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्रभावित होता है, खिंच जाता है, तो उच्च ज्वार का कारण बनता है। तो हमारे क्या होता है, हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है हाई टाइड्स। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों क्या होते हैं, सेम लाइन में होते हैं। किसके कारण? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और ज्वार सबसे अधिक होता है, उस टाइम पर ज्वार सबसे अधिक बनता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन ज्वार को वसंत ज्वार कहा जाता है। तो हमारे हाई टाइड्स पता लग गया हमारे क्या होता है, और हमारे क्या होता है वसंत ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं, ये भी हमें पता लग गया। जब हमारे सेम लाइन में होते हैं ना, मून, अर्थ एंड सन, तो उसे इस टाइम स्प्रिंग टाइड्स होता है। बट जब अर्थ और मून होते हैं, और जो मून होता है उसका अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है अर्थ के वाटर पर, तो उस टाइम हमारा हाई टाइड्स बनता है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट draw in diagonally opposite direction by gravitational pull of sun and earth resulting low tides. These are called neap tides. लेकिन जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, पहली और आखिरी, तो सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी तिरछे विपरीत दिशाओं में खिंच जाता है, यानी कि अपोजिट लाइंस जो होती है, अपोजिट साइड्स होती है, उसकी तरफ खिंच जाता है। इसके कारण कम ज्वार होता है, यानी कि नीप टाइड्स आते हैं। तो हमें पता लगा कि नीप टाइड्स कब आते हैं, हाई टाइड्स कब आते हैं, स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं। तो तीनों के तीनों हमारे क्लियर हो गए। तीनों के तीनों टाइड्स हमारे, नीप टाइड्स क्या है, हाई टाइड्स क्या है, स्प्रिंग टाइड्स क्या है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट आर टाइड्स इंपॉर्टेंट टू अर्थ। ज्वार भाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। अभी अब तक हमने पढ़ा कि ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा बनता कैसे, इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। देन अब बढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है। टाइड्स इंपॉर्टेंट टू अस, जो ज्वार भाटा होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, उच्च ज्वार नौवहन में सहायक करता है। जो हाई टाइड्स होती है हमारी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा हाई टाइड्स कैसे आती है, तो वो हमारी किस लिए काम आती है, नौवहन के लिए काम आते हैं। द रेजेस द वाटर लेवल क्लोज टू द शॉर्ट्स, दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। वे तट के पास जल स्तर को बढ़ाते हैं, इससे जहाज़ों में बंदरगाह तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो वे तट के पास क्या होता है, ये रेस करते हैं लेवल क्लोज टू द शोर्स, वे तट के पास जल के स्तर को बढ़ा देते हैं, इससे जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचने में क्या जाती है, आसानी हो जाती है। तो हाई टाइड्स का हेल्प पता लगे, नेविगेशन में हेल्प करते हैं, और जो हमारे जो तट जल का स्तर बढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जहाज़ आराम से बंदरगाह तक पहुँच जाते हैं। दैन उसके बाद आता था हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान बहुत अधिक मछलियाँ तट के करीब आ जाती है, और इससे मछुआरों को भरपूर मात्रा में मछलियाँ पकड़ने में मदद मिलती है। हाई टाइड्स के टाइम पर हेल्प इन अ फिशिंग, मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ जो हो जाती है वो शोर पर हाई टाइड्स के दौरान आ जाती है। द अनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, इजीली वो उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ज्वार भाटा के कारण पानी के बढ़ने और गिरने का जो उपयोग होता है, कुछ स्थानों पर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ज्वार भाटा के हमारे क्या क्या यूज़ होते हैं। ज्वार भाटा कैसे होता है, जो वाटर के अंदर, जो पानी ओशन वाटर के अंदर मूवमेंट होती है उस वजह से होता है। उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई हमारी, और भी अलग अलग फैक्टर हो गए, उसकी वजह से होता है। ज्वार भाटा से हमें हेल्प क्या क्या मिलती है, नेविगेशन में मदद मिलती है, जो हमारे जहाज़ है वो इजीली बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फिशिंग है, जो मछली पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाई टाइड्स के टाइम पे शोर पर आ जाती है, अपने किनारे पर आ जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, जो हाई टाइड के समय जो पानी की जो लहरें होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जो बिजली बनाने में हमें मदद मिलती है। क्लियर, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे किसके, ज्वार भाटा। ओके, तब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिस्ट्रॉइटिंग, पानी की गुणवत्ता क्यों खराब हो रही है, यानी कि पानी की जो गुणवत्ता है वो किस तरीके से खराब हो रही है, उसको खराब होने की क्या क्या कारण है। क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिस्ट्रॉइटिंग बिकॉज, पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है क्योंकि रिवर वाटर विच इज़ आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, नदी का पानी जो हमारे लिए जल का प्राथमिक स्रोत है, विभिन्न कारणों से दूषित हो जाता है, जैसे पालकियों द्वारा स्वाविच का प्रत्यक्ष निपटाना, औद्योगिक प्रदूषण के अत्यधिक निर्वाह करना, दैनिक कार्यों में
से कपड़े धोना, नहाना, पशुओं को नहलाना, कचरा निपटाना आदि के लिए हमारा उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है हमारा क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। कृषि के कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण भी भूजल से प्राप्त पानी में गुणवत्ता खराब हो गई है, जो भूजल में रिस जाता है और नदियों में बह जाता है। So the our water, which is our primary source of water, get contaminated due to various reasons, such as the direct disposal of sewage, multiplicalities, excessive discharge, industrial pollutant, use of our daily chores like washing, bathing, livestock bathing, garbage disposal, etc. Water source from the groundwater to had deteriorated due to the excessive use होता है pesticides का, insecticides का in agriculture में, which seep into the groundwater as well as get washed away into the rivers. Clear? तो क्वालिटी ऑफ वाटर क्यों डिटोरेटिंग हो रही है, क्यों ख़राब हो रही है? इन सारे वाटर को पॉल्यूट करने की वजह से वो सारी की सारी कंडीशंस क्रिएट होती है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुनामी। सुनामी क्या है, इस पर संक्षिप्त लिखनी है। सुनामी एक है ना जापानीज वर्ड है जिसका मीन्स है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाह को डिस्ट्रॉय करने वाली जो वेव्स होती है। सुनामी एक जापान का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें, क्योंकि सुनामी जब भी आती है तो हमारे बंदरगाह की जो लहरें होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए उसे हार्बर वेव्स कहा जाता है। An earthquake, a volcanic eruption or an underwater landslide can shift large amount of ocean water. जब भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, विस्फोट आता है, फिर पानी के अंदर कुछ भी भूस्खलन होता है समुद्र के अंदर, तो पानी बड़ी मात्रा में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अपनी जगह बदल लेता है, से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वेव्स बनती है हाई टू। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स और सुनामी, तो ह्यूज परिणाम स्वरूप सुनामी नामक एक विशाल ज्वारीय लहर होती है जो 15 मीटर से ऊपर की फॉर्म होती है। द लार्जेस्ट सुनामी हैव मेजर 150 मीटर हाई। अब तक मापी गई सबसे बड़ी सुनामी 150 मीटर से भी 150 मीटर ऊंची थी। ये लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चलती हैं। दीज वाटर ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। अब तक की सबसे ऊंची जो हमारी सुनामी की लहर थी वो 150 मीटर की होती थी और ये प्रति घंटा 700 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। सुनामी जब आई थी 2004 में, कोस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक क्षति पहुंचाई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार इसलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा प्लाईवुड डूब गया था। तो इंदिरा प्लाईवुड जो हमारा साउथर्न का पार्ट है वो कब डूबा था, जब 2004 में हमारी सुनामी आई थी। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।